ये लीगल डिस्क्लेमर है। आज हम लोग कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जिनमें से बंदर को लेकर जो कहा जाता है कि इसने सूर्य को खा लिया था, इस तरह की बातें पढ़े-लिखे लोग तक भी मानते हैं। इन चीज़ों को हम आज देखने वाले हैं, बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे। इतने ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि फिर इस वीडियो के बाद से, इस स्ट्रीम के बाद से किसी को रत्ती भर भी संदेह नहीं रह जाएगा कि क्या बंदर सूर्य को खा सकता है, या किसी भी ऋषि मुनि ने कुछ इस तरह का डिस्टेंस बता दिया था जिस डिस्टेंस को दूरी तय करके कोई बंदर जो है पहुंच गया था आसमान में और फिर उसने सूर्य को खा लिया था। दरअसल इस तरह की अफवाहें जो फैलाई गई हैं उसका जो मेन रीज़न है वो स्क्रिप्चर से होकर आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत पिछले 700-800 सालों से गुलाम रहा है और इस बीच में अ, किसी भी तरह का कोई रिसर्च वर्क नहीं हुआ। उससे पहले जो भारत में यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती थीं, जो बौद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती थीं, उसमें तमाम तरह की पढ़ाई होती थी जिसमें गणित वगैरह का और जो भी उस समय के परिस्थितियों के अनुसार जो विज्ञान उत्पन्न हो पाया था, जो उस समय का एजुकेशन सिस्टम उत्पन्न हो पाया था, वो विकसित था। लेकिन जैसे ही ये बौद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म कर दी जाती हैं, फिर इसके बाद से खूब कोरी गप्पे हाँकी गई हैं ब्रह्मनिकल सिस्टम के द्वारा, और उसी में से ये भी एक कोरी गप हाँक दी गई, जिस पर बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग भी बिलीव करते हैं। और इसके बाद से आप ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हनुमान चालीसा। तो ये जो हनुमान चालीसा है ये आजकल प्रसिद्ध है, और इस हनुमान चालीसा के माध्यम से एक कोरी गप लोगों के बीच में परोसी गई है, और उसमें बताया गया है कि इसका कोई एक श्लोक है, एक इसका कोई दोहा है, जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि बहुत दूरी तक युग सहस्त्र, मतलब कि सहस्त्र दूरी तक जो है हनुमान जो है यात्रा करते हुए पहुँच गया था, और यात्रा करके उसने सूर्य को निगल लिया था। इस तरह की बातें प्रचारित की गई है। तो इसमें और कितनी डिटेल से हम भीतर घुस सकते हैं, उतना हम घुसेंगे, एक-एक चीज़ को खोल कर दिखाएँगे, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है, इसमें आपको पूरी डिटेल्स में इन बातों को दिखाया जाएगा। अब ये जो आपको हनुमान चालीसा है ना, इसके सबसे नीचे जो है, वहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे नीचे की जो लाइन है, वहाँ पे लिखा है जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। तो जो पहला हिस्सा है जुग सहस्त्र योजन पर भानु, उसका मतलब हुआ कि सहस्त्र योजन पर युग जो है वहाँ पे भानु है, भानु का मतलब सूर्य है, और उसके आगे वाला जो स्टेटमेंट लिखा है, लिल्हो ताहि मधुर फल जानू, यानी कि उसको मधुर फल जान के उसको लिल गया था या निगल गया था। इस तरह की बातें जो हैं बताई जा रही हैं यहाँ पे। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे ओम प्रकाश पाल जी लिखते हैं, जय अम्बेडकरवाद। जी, बहुत शुक्रिया, और इसी के कारण ढक गया था, ये मैं हटा देता हूँ। अब आप यहाँ पे क्लियरली नीचे देख सकते हैं। तो अब ये सवाल ये आता है कि इसमें जिसने भी इस बात को लिखा है, क्या उसको ये बात पता है कि वास्तव में जो सूर्य की दूरी है या जो डिस्टेंस है, इतनी दूरी पर है? इसको तो लोगों ने जोड़-तोड़ कर बना दिया है, कितना बनाया है वो आगे मैं बताऊँगा। लेकिन इसके माध्यम से ये प्रचारित किया गया है कि इतना ही लगभग डिस्टेंस आता है सूर्य का, और ये हमारे ऋषि मुनियों को प्राप्त हो गई थी ये बातें, उनको ज्ञात हो गई थी, उन्होंने इसको माप लिया था। अब मापने के लिए तो कोई और तो गया नहीं था, जो बताया गया है वो हनुमान, और हनुमान को इतनी गणित आती नहीं थी, न ही वो कोई सेंटीमीटर, इंचीटेप या किसी इस तरह की कोई डिवाइस उपकरण लेकर गया था, जिससे कि वो नाप सके। तो हमें पूरे इस सर्कमस्टांसेस को समझना होगा। हम इसे बहुत हल्की बात करके नहीं छोड़ सकते कि नहीं, नहीं कोई बंदर जो है वहाँ नहीं जा सकता और नहीं खा सकता, ये बहुत हल्की बात है। हमें
पूरे उस स्क्रिप्चर्स के प्रकरण को समझना होगा कि इस हनुमान चालीसा में जो युग सहस्त्र योजन पर भानु की बात आई है, क्या यही बात जो हनुमान को चरितार्थ करती हैं जो बुक है, उसमें भी क्या ये बात आई है? तो इसके लिए हमें जो हनुमान का जो एक्चुअल जो जो सोर्स माना जाता है, उस सोर्स पे पहुँचना होगा और वो सोर्स है वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण चूँकि भारत के घर-घर में गीता प्रेस ने पहुँचवा रखी है और ऑथेंटिक भी मानी जाती है, तो इसीलिए मैं उसी की किताब के हवाले से दिखाने का प्रयास करूँगा कि उसमें क्या कहाँ पे ये प्रसंग आया है और क्या वास्तव में भी वहाँ पे ये बात लिखा है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, या फिर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके बारे में? या फिर आजकल हम देखते हैं कि जो हनुमान चालीसा है, उसकी तरह तो बहुत सारी चालीसा बना दी जाती है। नेताओं के नाम पे वो नेता चालीसा, अमुक नाम के आदमी पे ये चालीसा, वो चालीसा, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, आजकल प्रचलन में आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब सूर्य की दूरी ज्ञात हो गई, उसके बाद से किसी ने इस तरह की फर्जी 1-2 जोड़-तोड़ कर बना दी, हालाँकि वो भी साइंटिफिक रूप से गलत है, जो कि साइंस जर्नी पे वीडियो 20 में मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है। पर मैं यहाँ पे स्पेशल विशेष डिस्कशन के लिए आया हूँ, ताकि रत्ती भर भी इस वीडियो के बाद किसी को इस पर संदेह ना बचे। तो इसीलिए मैं पूरे स्क्रिप्चर्स को खोल कर दिखाने वाला हूँ कि वो प्रसंग कहाँ पे आया है, ताकि पूरी तरह से ये क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका एक चैप्टर है उत्तरकांड। उत्तरकांड का जो ये 35th सर्ग है, वहाँ पे इसका प्रसंग आया है। तो 35th जो ये सर्ग आप देख रहे हैं, यहीं पे ये प्रसंग है। इसको मैं बताता हूँ कि इसका जो पहला 35th सर्ग का जो फर्स्ट श्लोक है, इसमें लिखा हुआ है, तब भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा में निवास करने वाले अगस्त्य मुनि से विनय पूर्वक यह अर्थयुक्त बात कही। यहाँ पे एक ऋषि है अगस्त। अगस्त जो है नाम, ये कॉपी किया गया है, ये रोमन नाम है, ये ग्रीक नाम है। वहाँ पे अगस्टस नाम के किंग भी हुआ करते थे। ईसा से 100-150 साल पहले, ईसा से 300-400 साल पहले अगस्त नाम का वहाँ पे हुआ करते थे। भारत में अगस्त वहाँ से ही कॉपी किया गया है। इवन जो अगस्त, आपने देखा होगा कि अगस्त एक मंथ होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर में। तो ये जो इंग्लिश कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसमें का अगस्त नाम भी उसी जो राजा जो था ना, रोमन राजा, उसने ये नाम लाया था अपने नाम पर। उसके पहले अगस्त मंथ नहीं होता था। ये मैं अपने वीडियो 150 में दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, जो मैंने साइंस जर्नी पे बना रखा है। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कैलेंडर हिस्ट्री में। तो बहरहाल यहाँ पे बात चलती है, तो यहीं पे एक दूसरा जो श्लोक है उसमें ये बात आती है, कहता है, राम कहता है महर्षि, इसमें संदेह नहीं कि वाली और रावण के इस बल की कहीं तुलना नहीं थी, परंतु मेरा ऐसा विचार है कि इन दोनों का बल भी हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकता था। तो आप देखिए कि ये जो उत्तरकांड है ना, इसका जो 35th सर्ग है, इसका जो दूसरा श्लोक है, इसमें राम जो है अगस्त से ये बात कह रहा है, हनुमान की तारीफ कर रहा है कि सबसे जो शक्तिशाली था बाली और रावण, उनसे भी कहीं ज़्यादा ताकतवर हनुमान था। अब आप अब आप एक बात समझिए कि हनुमान इतना ज़्यादा ताकतवर है बाली से और रावण से। अच्छा, ये दोनों कितने ताकतवर हैं? तो इनकी ताकत आपको जानने के लिए इसके जस्ट पहले जो 34 सर्ग है, उसमें जाना होगा। 34 सर्ग में एक श्लोक है 20 नंबर। इस 20 नंबर में लिखता है कि रावण के पैरों की हल्की सी आहट से आने वाली यह समझ गए कि यह रावण हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ना चाहता है। बाली के को पकड़ने के लिए रावण गया हुआ था। तो बाली अब ये बात समझ जाता है कि रावण अब मुझे पकड़ेगा, तो सोचता है कि मैं ना काँख से इसको दबा दूँगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें 20 नंबर में। फिर तो दूसरी ओर मुँह किए होने पर भी बाली ने उसे उसी प्रकार सहसा पकड़ लिया, जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेता है।
तो इसने अपने काँख में उसको पकड़ लिया था। फिर 29 में ये बात आती है कि पकड़ने की इच्छा उस राक्षस राज को बाली ने स्वयं ही पकड़कर अपनी काँख में लटका लिया और बड़े बेग से आकाश में उछले। अब बाली जो है ना काँख में पकड़कर ये ताकतवर की बात हो रही है। ये मैं इसलिए सब बता रहा हूँ कि इन्होंने हनुमान को ये दिखाने का प्रयास किया है रामायण में कि ये इतना ताकतवर था बाली और रावण से भी, तो इसीलिए ये मैं पहले बता रहा हूँ कि बाली कितना ताकतवर था। इतना ताकतवर था कि रावण को काँख में दबा लिया, आसमान में उड़े जा रहा है। तो इस 34 सर्ग में यही सब बातें लिखी हैं और यहाँ तक लिखा है कि वो आसमान में जाते क्या उसको लेकर, उसके पीछे राक्षस गए फिर भी उसको नहीं बचा पा रहे थे। तो इस तरह की बातें आई हुई हैं। तो ख़ैर अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से वापस आते हैं इस हनुमान पे कि ये हनुमान जो है ये कितना ताकतवर है। तो बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 3rd श्लोक है उसमें भी इस तरह की शूरवीरता की बात आई है। 4th श्लोक जो है वो बड़ा गज़ब का है। इसमें ये लिखता है कि समुद्र को देखते ही वानर सेना घबरा उठी। यह देख के महाबाहु वीर उसे धैर्य बंधाकर एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को लांघ गए। तो देखिए राम जो है खुद यहाँ पे कह रहे हैं जो 4th श्लोक है 35th सर्ग का उत्तरकांड में कि 100 योजन लंबा, 100 योजन का मतलब आप समझ सकते हैं तकरीबन 1 योजन जो है वो 6-7 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक माना गया है। 6-7 किलोमीटर टू 14 किलोमीटर तक 1 योजन। तो इस हिसाब से जो है ये 100 योजन आप समझ सकते हैं कितना हो गया, उसे आप 14 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग हो गया ये आपका 1400 इतने किलोमीटर जो है वो एक ही छलांग में फांद जाता है। कौन फांद जाता है? तो हनुमान फांद रहा है। ये कौन बात लिख रहा है? वाल्मीकि रामायण में ये बातें लिख रही हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी गप हाँकी गई है। तो धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, देखते जाएँगे। यहाँ पे एक सुपर स्टिकर आया है राजू आहिरे का, ये लिख रहे हैं, जय भीम, आपको बहुत साधुवाद। जी, बहुत शुक्रिया राजू आहिरे जी आपका। तो अब इसके बाद से आप आगे यहाँ पे देखें, तो इसका जो 6th श्लोक है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें जो है 6th 35th सर्ग का ही जो 6th श्लोक है, इसमें लिखता है कि वहाँ अशोक वन में इन्होंने अकेले ही रावण के सेनापतियों, मंत्री कुमारों, किंकरों तथा रावण पुत्र अक्षर को मार गिराया। मतलब तारीफ चल रही है कि कितना हनुमान जो है शक्तिशाली था कि उसने इनको मार दिया, उनको मार दिया, इस तरह की बातें चल रही हैं। फिर अब आ जाइए, अब वो पॉइंट दिखाता हूँ कि कैसे ये सूर्य को खाने की बात आई हुई है। ये मिलेगा आपको इसी चैप्टर के 35 सर्ग के जो 11th नंबर श्लोक है। इसमें लिखा है कि भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप सुवर्णमय हो गया है, ऐसा एक सुमेरु नाम के प्रसिद्ध पर्वत है, जहाँ हनुमान जी के पिता केसरी राज्य करते थे। तो ये राइट साइड में जो सबसे लास्ट वाला श्लोक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद से आप देखें तो 20 श्लोक में लिखा हुआ है, ये प्रसंग आ रहा है कि कैसे ये गए थे। देखिए पिता की बात आ गई, अब माता की बात आती है 20 में। इसमें लिखा है, उनकी अंजना नाम से विख्यात प्रियतमा पत्नी थी। उनके गर्भ से वायुदेव ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। तो यहाँ जन्म की बात आ गई। अच्छा, 21 श्लोक में लिखता है कि अंजना ने जब इनको जन्म दिया, उस समय उनकी अंग कांति जाड़े में पैदा होने वाले धान के अग्रभाग की भांति पिंगल वर्ण की थी। पिंगल मतलब आप समझते हैं, जो पीला होता है, येलो कलर होता है, जो गेहूं होते हैं जाड़े के दिनों में, तो उसका जो ऊपरी जो पीला होता है, पिंगल उसको कहते हैं, वैसा था। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए आश्रम से निकली और गहन वन में चली गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जन्म हुआ है और उसके बाद से इनकी माता जो है गहन जंगल में जाती है फल लाने के लिए। और ये जो बंदर है या हनुमान है, इनकी आयु जो है बहुत कम है, छोटे उम्र के हैं। तो इनको भूख लगती है, ये बात इसमें लिखी हुई है।
22 में उस समय माता से बिछुड़ जाने और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण शिशु हनुमान उसी तरह जोर-जोर से रोने लगे जैसे पूर्व काल में सरकंडों के वन के भीतर कुमार कार्तिकेय रोए थे। इसके बाद से जो है अब ये प्रसंग बन रहा है कि कैसे जो है एक बंदर आसमान में उड़ेगा, भूख लग रही है, तो इस भूख का जो है ना निवारण अब आएगा। तो उसके लिए 23 श्लोक में लिखा है, इतने ही में उन्हें जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्यदेव उदित होते दिखाई दिए। देखिए, अब बच्चा जो है ना इसको भूख लग रही है और उसी समय इसको लाल रंग का जो है सूर्य दिखाई देता है उगते हुए, सुबह की बात है। हनुमान जी ने उन्हें कोई फल समझा और वे उस फल के लोभ में सूर्य की ओर उछले। अब बंदा जो है सूर्य को देख रहा है कि सूर्योदय हो रहा है तो उसकी तरफ ये उछल गया। ये बात लिखी है 35 सर्ग के 23 में उत्तरकांड में। 24 श्लोक ये बात कहता है कि बाल सूर्य की ओर मुँह किए मूर्तिमान बल सूर्य के समान बालक हनुमान बाल सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते चले जा रहे थे। देखिए, अब वो जो बंदा है ना उसको भूख लगी है तो वो जो है सारा पूरा धरती छोड़-छाड़ के सूर्य को ही खाने के लिए उड़ते चला जा रहा था। अब सोचिए हमारे यहाँ के जो ऋषि-मुनि थे कितने वैज्ञानिक थे। मतलब उनके समय में जब ये लिख रहे होंगे, वैसे तो देवनागरी लिपि में लिखे हैं, लेकिन जब भी ये बंदा लिख रहा होगा तो बंदर को उड़ा रहा था। और आजकल पढ़े-लिखे जो आईएएस, पीसीएस लोग हैं, वो लोग भी अगर पूछ लो तो भई उस समय क्या पता उस समय लोग उड़ते होंगे। ऐसे-ऐसे ढपोरे हमारे यहाँ भारत में योग्यता का रोना रोते हैं। ऐसे पोस्ट पर बैठ कर इस तरह की धूर्तता भरी बातें ये लोग करते हैं। तो ये बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये रामायण में लिखी है और अगर गलत बोल देंगे तो धर्म ग्रंथ गलत हो जाएगा, तो धर्म को तो गलत कहना नहीं है। तो इसके बाद से आप देखिए 25th में लिखा है 25th जो श्लोक है उसमें लिखता है कि शेषवावस्था में हनुमान जी जब इस तरह उड़ रहे थे उस समय उन्हें देखकर देवताओं, दानवों और यक्षों में बड़ा विस्मय हुआ। अब ये उड़ रहे थे तो जितने वहाँ के देवता दानव थे उन लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई कि अरे भैया ये क्या हो रहा है? 26 में लिखा है वे सोचने लगे यह वायु का पुत्र जिस प्रकार ऊंचे आकाश में वेग पूर्वक उड़ रहा है ऐसा वेग न तो वायु में है न गरुड़ में है और न मन में ही है। इसके बाद से 27 में ये बात लिखते हैं कि यदि बाल्यावस्था में ही इस शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है तो यौवन का बल पाकर उसका वेग कैसा होगा? तारीफ चल रही है। इसके बाद से आप देखिए कि 28 में ये बात लिखा है कि अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख, उसे दाह के भय से बचाने के लिए उस समय वायुदेव भी बर्फ के ढेर की भांति शीतल होकर उसके पीछे-पीछे चलने लगे। मतलब आप समझे? एक तो इनके पिता केसरी थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, जो ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स हैं, इसमें एक बाप कोई नहीं होता है, इसमें कई सारे बाप होते हैं। जैसे कर्ण था, तो कर्ण का पिता सूर्य को बताया गया। उसी तरह से इसमें हनुमान जो है, हनुमान के पिता केसरी बताए जाते हैं। फिर वायुपुत्र भी बोले जाते हैं। अब वायु जो है, वो भी इनके पीछे-पीछे चलने लगे कि भैया हमारा बेटा ये कहाँ जा रहा है? तो अब 29 श्लोक में लिखा है कि इस प्रकार बालक हनुमान अपने और पिता के बल से कई सहस्त्र योजन आकाश को लांघते चले गए और सूर्य देव के समीप पहुंच गए। बस यहीं पे पोल खुल जाती है। देखिए आजकल जो ये आपको युग सहस्त्र भानु वाला जो दिखा रहे थे ना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, तो वो वाली बात वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखी हुई है, लिखी हुई नहीं है। क्योंकि जब ये किताब लिखी जा रही थी तब ये चीज़ें नहीं पता थी, युग सहस्त्र योजन की बात नहीं पता थी। ये तो इन लोगों ने बाद में लिखा है, हनुमान चालीसा में लिखा है, जब साइंस ने ये बात खोज ली कि भई लगभग कितनी दूरी हो सकती है, तो जोड़-तोड़ कर इन्होंने हनुमान चालीसा बना दी। कुछ लोगों ने कहा कि भाई तुलसीदास ने को ये पता था, लेकिन जब आप तुलसी की रामायण पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी ये बात लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि ये जो बात है ना तुलसी रामायण ये हनुमान चालीसा वाली, ये तुलसी के बाद भी 17th सेंचुरी के और बाद में बनाई गई है। भले ही क्रेडिट दिया जाता है कि हाँ, तुलसी ने लिखा होगा, लेकिन ये लिखी और भी बाद में गई है, जब पूरी तरह से लगभग डिफाइन हो गया, तब इन्होंने जोड़-तोड़ कर बनाया था। वो साइंटिफिक रूप से गलत है, मैं दिखाऊँगा आगे आपको। पहले ये बात यहाँ क्लियर कर लूँ।
तो यहाँ पे लिखता है कि 29 जो श्लोक है 35 सर्ग का उत्तरकांड का, उसमें लिखा है कि सहस्त्र योजन, कई सहस्त्र योजन, युग सहस्त्र योजन नहीं, कई सहस्त्र योजन। यानी कि किसी धूर्त ने युग यहाँ पे ज़बरदस्ती घुसेड़ कर और लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे 30 में आगे लिखा हुआ है कि सूर्यदेव ने यह सोचकर कि अभी यह बालक है, उसे गुण दोष का ज्ञान नहीं है और इसके अधीन देवताओं का भी बहुत सा भावी कार्य है, इन्हें जलाया नहीं। अब देखिए सूर्यदेव जो है, वैसे तो आज की डेट में सूर्य सब पर इक्वली वो अपना प्रभाव देता है। अगर उसकी लाइट पड़ रही है तो पेड़-पौधों पर भी उतनी पड़ती है। इंसान हैं, 2 इंसान, 3 इंसान, 10 इंसान, चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, धूर्त हो, मूर्ख हो, कैसा भी हो, लेकिन सब पर वो इक्वली रोशनी देता है, भेदभाव नहीं करता है। लेकिन ये जो लोग थे लेखक ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर से, इनके लिए वो पक्षपाती था। ये हर चीज़ को पक्षपाती बना देते हैं। तो यहाँ पे सूर्य जो है उसको इंसान बना देते हैं अपनी तरह से और उससे पक्षपात करवाते हैं कि वो जो है सोचता है कि अब मैं इसको ना जलाऊँगा नहीं, ये बच्चा है कोई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बातें आती हैं ये 30 में कि सूर्यदेव सोच रहा है, ठीक है ना? सोचवाया जा रहा है सूर्यदेव को इंसान बना के। 31 में लिखता है कि जिस दिन हनुमान जी सूर्यदेव को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु सूर्यदेव पर ग्रहण लगाना चाहता था। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ से इन लोगों का जो विज्ञान है वो भी सामने आ गया। कुछ लोग बोलते हैं ना कि बड़ा हमारे ऋषि-मुनि वैज्ञानिक थे। अब ये इतने वैज्ञानिक थे कि इनको ग्रहण जो है इनका राहु आके लगाता था। ये लिखा हुआ है। 31 श्लोक में लिखा हुआ है कि जिस दिन हनुमान जी सूर्यदेव को पकड़ने के लिए उछले थे, उस दिन राहु सूर्यदेव पर ग्रहण लगाने वाला था। सुना आपने इनका विज्ञान? आगे देखिए 32 में लिखा है कि हनुमान जी ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया, तब चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला राहु भयभीत होकर वहां से भाग गया। ठीक है ना? मतलब इस श्लोक को ध्यान से सुनिएगा, आपको हंसी छूट जाएगी आपकी। क्या कहता है कि हनुमान जी ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में, मतलब सूर्य जो है रथ में बैठा हुआ है। हमारे ऋषि कितने महावैज्ञानिक थे। मतलब इसमें तो आइंस्टीन और न्यूटन भी अपने कब्र में से अगर गलती से निकल जाए तो सुसाइड कर ले दोबारा, फिर कब्र में घुस जाए उल्टे, फिर नहीं आना है ऐसे लोगों के पास। ये तो पूरे साइंस का वो कर दें, रेप कर देंगे ये। लिख रहे हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को रथ में बैठा रखे हैं। इतने बड़े हमारे वैज्ञानिक लोग थे। और ये बता रहे हैं कि सूर्य की दूरी ज्ञात कर दी थी। तो उसमें राहु का ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया, तब चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला राहु भयभीत हो वहां से भाग खड़ा हुआ। राहु भी गया था खाने के लिए, देखा कह रहे ये तो कोई दूसरा राहु आ गया, भाग गया वहां से बेचारा। वो तो खुद ही राक्षस था, उसकी हालत खराब हो गई। अब क्या होता है 33 में कि वो बेचारा जो है सिंहिका का पुत्र कहा गया है राहु को, वो भाग के जाता है इंद्र के दरबार में और इंद्र से बोलता है। वो 34 में लिखा है। 34 में क्या कहता है कि भाई आप लोगों ने तो हमें अलाउ किया था कि हम उसको खा सकते हैं, और आके देखिए कोई और जाके उसको खा रहा है। 35 सर्ग में लिखा है कि इसको मैं चेंज कर देता हूँ 35 सर्ग में 35 सर्ग में लिखता है कि आज पर्व यानी कि अमावस्या के समय मैं सूर्य देव को ग्रस्त करने की इच्छा से गया था। अपना दुखड़ा रो रहा है राहु इंद्र के दरबार में। इतने में ही दूसरे राहु ने आकर सहसा सूर्य को पकड़ लिया। तो आपने सुना, आपने राहु बेचारा रो रहा है कि एक दूसरा राहु आकर सूर्य को पकड़ लिया। तो मतलब हमारे इतने महान वैज्ञानिक लोग हैं कि सूर्य को पकड़वा भी दिए हैं। सूर्य अब कितना बड़ा है, छोटा है, अभी नहीं मतलब है। धरती पर बैठ के ही पता नहीं कौन सा सस्ता माल फूँकते थे। इनको ये तक नहीं पता चलता था कि कोई चीज़ अगर इतने डिस्टेंस पर है और तब भी उसका साइज़ अगर हमें ऐसा दिख रहा है, तो वास्तव में जब हम उसके नज़दीक जाएँगे तो वो और भी बड़ा हो सकता था। ये बात इन लोगों को नहीं पता थी। ये पूरे रामायण में पढ़ने पर ये पता चलता है कि इन लोगों को तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि हम जब किसी वस्तु जो दूर होती है वो हमें छोटी दिखाई देती है, और जब हम नज़दीक जैसे-जैसे जाते हैं तो वो बड़ी दिखाई देने लगती है। अरे! ऋषि-मुनि में थोड़ी-सी तो अकल होगी, पर्वत-पहाड़ तो देखते होंगे दूर से, वो भी तो छोटा दिखाई देता है। दूर से तो पेड़-पौधे भी छोटे दिखाई देते हैं। तो इससे साफ-साफ पता चलता है कि जो भी इस किताब को लिखा है उसको विज्ञान
क्या उसको नॉर्मल जो सामाजिक ज्ञान होता है ना, उसकी भी थोड़ी-सी ज्ञान नहीं था। विज्ञान तो बहुत दूर की बात है। आगे 36 श्लोक में लिखा है कि राहु की इस बात सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और सोने की माला पहने अपने सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हो गए। अब देखिए, ये देवताओं का राजा है इंद्र। अब पहन क्या रहा है? सोने की माला। मतलब एक तो आसमान में रह रहा है, आसमानी देवता है ना, इनकी तो सारी चीज़ें आसमान से आती हैं, ये तो आसमानी लोग हैं। तो आसमान में रह रहा है, अब पहन क्या रहा है? सोना की माला। अब सोना जो है आसमान में पाया जाता है, तो कौन-सी ग्रेविटी वहाँ पे लगी हुई है? और सोना वहाँ पे कहाँ से? ज़मीन पे तो समझ में आता है कि ज़मीन पे खुदाई होती है, तो वहाँ से सोना, चाँदी, तरह-तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो निकलते हैं। आसमान में कहाँ से खुदाई होके सोना आया? कहीं धरती से तो नहीं ले गया है? ये लिखने वाले जो लोग थे, इनको तनिक भी कुछ भी ज्ञात नहीं था। विज्ञान की एबीसीडी छोड़ दीजिए, नॉर्मल सामाजिक ज्ञान नहीं था इन लोगों को। और आज के बहुत सारे बच्चे जो हैं फँस जाते हैं, पढ़े-लिखे बच्चे सोचते हैं कि अरे! हमारे ऋषियों का बहुत बड़ा विज्ञान ज्ञान। कुछ तो ढपोरे ऐसे हैं कि दिन-रात हिंदुइज़्म इन साइंस प्रचार कर रहे हैं। ये साइंस है? आगे सुनिए, 38 और 37 श्लोक में लिखा है, फिर कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल, कंपेयर देखिए, है आसमान में इंद्र, तुलना धरती पर बैठ के जो लेखक लिख रहा है इसको, वो किससे कर रहा है? कैलाश शिखर के समान। मतलब ये कभी आसमान में नहीं गया है, तुलना भी कर रहा है धरती पर स्थित जो पर्वत है, माउंटेन, उससे कर रहा है और बता रहा है उसकी। इसी से समझ जाइए कि ये जो है हाँ, गांजा मार रहे थे। धरती के अलावा, अपना मेढक के अलावा, अपने जो कुआँ के अलावा कुछ नहीं देखे थे। ऐसे ही हवा फूँके जा रहे थे। तो फिर कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल, 4 दाँतों से विभूषित, मद की धारा बहाने वाले, भाँति-भाँति के श्रृंगार से युक्त, बहुत ही ऊँचे और स्वर्णमयी घंटा के नाद रूप अट्टहास करने वाले गजराज ऐरावत पर आरूढ़ होकर देवराज इंद्र राहु को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ हनुमान जी के साथ सूर्य देव विराजमान थे। बस खुल गई ना इनकी पोल। जो राजा है इंद्र, उसको भी कहीं जाने के लिए गजराज की ज़रूरत पड़ रही है, ऐरावत हाथी की ज़रूरत पड़ रही है। अभी देखिए, ये आसमानी लोग हैं, आसमान में हनुमान गया है, आसमान में जो है स्काई में सूर्य को भी खा रहा है। अब वहीं पे जो है राहु भी है, राहु वहीं पे पहुँच जाता है इंद्र के दरबार में कंप्लेन करने, और इंद्र आता है बदला लेने, तो किस पे बैठ के? ऐरावत हाथी पे। तो लेखक जो है, लेखक को पता ही नहीं है कि आसमान में हाथी कहाँ से आएगा? अरे! आसमान में कोई धरती की तरह कोई चीज़ बस रही है क्या कि वहाँ पे हाथी होगी? तो इन कहानियों से साफ-साफ पता चलता है कि भारत की जो जातक कथाएँ थी, जिसमें जो शक्र राजा था, जो इंसान हुआ करते थे, वो लोग इंसानी कहानियाँ गढ़ते थे, उनको इन लोगों ने बढ़ा-चढ़ाकर लौकिक को परलौकिक बनाने का प्रयास किया। हाथी का ये क्यों प्रयोग कर रहे हैं? हाथी तो भारत की सम्यक कल्चर की प्रतीक चिन्ह है, उसका इनको प्रयोग करना पड़ रहा है। उसके ऊपर राजा को, अपने इंद्र देवों के देव राजा को उस पर बैठा रहे हैं, इंद्र को। अरे! हाथी जो है, दुनिया के जो बाहर से भारत पे आक्रमण करने आते थे, वो तो जानते तक नहीं थे हाथी। इनके वेदों में हाथियों का ज़िक्र नहीं मिलता है, जब यहाँ पे आते हैं तो देखकर उसको जो है मृग हस्ती बोलते हैं, मतलब वैसा मृग, पशु जिसका हस्ती हाथ हो, सूंड को ये बोलते हैं। तो जो जेल व्यवस्था है, उसी की तो कॉपी किया है इन लोगों ने, इसीलिए वहाँ पे इनके पास कोई नाम तक नहीं था। तो इसी से पता चलता है कि इन लोगों ने भारत में आकर भारत की सम्यक कल्चर को कॉपी पेस्ट करके बर्बाद किया है, लौकिक को परलौकिक बनाया है, जोड़-तोड़ कर। मतलब जितना अंधविश्वास घुसा दो, तभी तो आप यहाँ का कल्चर बर्बाद करोगे ना, बस यही किया है इन लोगों ने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंद्र को जो है हाथी पर बैठाकर आसमान में उड़ा रहा है हमारे ऋषि, इतने महान ज्ञानी, इतना साइंस था हमारे ऋषि मुनियों में। अच्छा, इधर अब 39 श्लोक में लिखा है, इधर राहु इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ गया। उसी समय पर्वत शिखर के समान आकार वाले दौड़ते हुए राहु को हनुमान जी ने देखा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंद्र के साथ आगे-आगे राहु आ रहा था। अब हनुमान जो है, वो सूर्य को तो निगल गए थे मुँह में। अब उनको लगा कि यार ये एक दूसरा वो आ रहा है, दूसरा एक फल आ रहा है, चलो इसको ही नाप लो। क्योंकि उसका तो सिर्फ़ सर था, राहु का तो सिर्फ़ सर था, शरीर था नहीं, गोल-गोल था वो भी। तो इन्होंने समझा कि भैया ये जो है ना,
वो है, एक दूसरा फल है। अब हनुमान जो है सूर्य को छोड़कर इसी के पीछे भागने लगे। तो 40 नंबर श्लोक में लिखा है, तब राहु को ही फल के रूप में देखकर बालक हनुमान सूर्य देव को छोड़कर उस सिंह का पुत्र को ही पकड़ने के लिए पुनः आकाश में उछले। अच्छा, इसके बाद से 41 में लिखा है श्लोक में, श्री राम सूर्य को छोड़कर अपनी ओर धावा करने वाले इन बानर हनुमान को देखते ही राहु ही मुखमात्र ही शेष था, पीछे की ओर मुड़कर भागा। अब राहु देखा कि भैया ये तो हमको ही नाप देगा, अब खा जाएगा, भागने लगा वहां से। तो ये कहानी जो है ना, ये आपको सुनकर क्या लग रहा है? सूर्य कितना, सूर्य को ये लोग क्या समझते थे कि इंसान के सर के बराबर समझ रहे थे क्या ये ऋषि मुनि? हमारे इतने महान ऋषि मुनि हैं, वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत, इतना वैदिक ज्ञान है कि यहीं से बैठे बैठे ब्लैक होल होता है कि नहीं होता है। अरे विज्ञान ने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज होता है कि नहीं होता है, अरे वो क्या जानते हैं? हमारे ऋषि मुनि बहुत जानते थे, इतना जानते थे कि आपको पढ़ पढ़ के सर पीट लेंगे। अभी थोड़ा और विज्ञान बताता हूं मैं इनका। अब जो है 43 श्लोक में लिखा है कि चीखते हुए राहु के स्वर को जो पहले का पहचाना हुआ था सुनकर इंद्र बोले, डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को मार डालूंगा। इंद्र जो है आश्वासन देता है राहु को कि आप चिंता मत करो, ये आक्रमणकारी है, हनुमान जमीन से आया है ना, मैं हाथी पर बैठ के आया हूँ। जरा आप गौर फरमाइए, अकबर को सोचिए, जब लड़ाई होती थी तो अकबर हाथी पर बैठा रहता था, और भारत के तो जितने भी राजा थे हाथी पर बैठ कर जाते थे, तो वो भी इंद्र भी हाथी पर बैठ कर जा रहा है। आपको बस कंपेयर करना है कि ये लोगों की पूरी कहानी आती कहाँ से है। तो इस आक्रमणकारी को मार डालूंगा। फिर 44 में लिखता है, तत्पश्चात एरावत को मतलब हाथी को देखकर उन्होंने उसे भी एक विशाल फल समझा। बस हो गई ना लोचा। अब हनुमान देखता है कि अरे एक और हाथ, एक तो हाथी पर बैठा हुआ कोई आ रहा है, अरे ये हाथी जो है ये भी कोई विशाल फल है। मतलब हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान देखिए, हाथी को सूर्य के बराबर या सूर्य को हाथी के बराबर समझ लिए। विज्ञान इनका समझ में आ रहा है आपको? मतलब हाथी बड़ा या सूर्य? अब आपको समझ गया होगा कि हमारे ऋषि मुनि जो हैं, इन्होंने बता भी दिया कि हमारा जो सूर्य है वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है जी? हाथी के बराबर है, इरावत के बराबर। मतलब उसको तो फल समझा था सूर्य को हनुमान ने, और हाथी सूर्य से भी बड़ा है, इसको विशाल फल समझ रहे हैं। ये बात लिखी है इसमें 44 श्लोक में। अब 45 श्लोक में लिखता है कि एरावत को यानी हाथी को पकड़ने की इच्छा से दौड़ते हुए हनुमान जी का रूप 2 घड़ी के लिए इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान एवं भयंकर हो गया। मतलब अभी जो है सूर्य बहुत छोटा था, अभी सूर्य को मुंह में डाल लिए थे तब फल ही समान था, वो बड़ा नहीं हुआ था। हनुमान हनुमान ने, लोग कहते हैं ना कि जैसे जैसे सूर्य के पास गए शरीर बड़ा करते गए, झूठ बोलते हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में तो इन्होंने रूप ही नहीं बदला, छोटे थे, छोटे में ही खा गए थे सूर्य को। हाथी को देखकर, एरावत को देखकर इन्होंने 2 घड़ी के लिए अपना शरीर बड़ा किया, ये बात लिखी हुई है। ये पॉइंट आप लोगों को पकड़ने की जरूरत है। सारा विज्ञान ऋषि मुनियों का यहीं पे आईने की तरह साफ हो जाएगा। तो अब हाथी बहुत बड़ा है, हाथी से भी छोटा ये लोग सूर्य को समझते थे। तो यहाँ पे लिखा है 45 में कि हनुमान जी का रूप 2 घड़ी के लिए इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान एवं भयंकर हो गया, बढ़ गया, मतलब ताकि ये हाथी को खा सके। अब 46 में लिखा है, बालक हनुमान को देखकर सचीपति इंद्र को अधिक क्रोध नहीं हुआ, फिर भी इस प्रकार धावा करते हुए उस बालक वानर राज पर उन्होंने अपने हाथ से छूटे हुए वज्र से हुआ प्रहार किया। 47 में लिखा है, इंद्र की वज्र की चोट खाकर ये एक पहाड़ पर गिरे, वहां गिरते समय उनकी बाई ठुड्डी टूट गई। इसके बाद से 48 में लिखा है, वज्र के आघात से व्याकुल होकर इनके गिरते ही वायुदेव इंद्र कुपित हो उठे। अब देखिए, बेटा जैसे गिरा ना, तैसे ही इनके तो पिता एक केसरी थे जो जमीन पर थे, दूसरे भी एक पिता थे वायुदेव। क्योंकि भारत में हमारे जो ऋषि मुनि इतने वो थे प्रजनन करने में सक्षम, कि हमेशा ही उनको किसी न किसी एक देवी देवता की मदद लेनी पड़ती थी। तो हमेशा ही भारत में जो है ना, जो ऋषि मुनि थे, वो एक बाप नहीं, कभी-कभी 2 बाप, 3 बाप, मल्टीपल बाप के औलाद हुआ करते थे। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। जैसे आप देखेंगे ये महाभारत में पांडु के पुत्र जो हैं, तो उनके जो बेटे हैं अर्जुन, उनके अपने एक और पिता हैं पांडु के अलावा, भीम के अलग पिता हैं, नकुल सहदेव, युधिष्ठिर के एक और पिता हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी इनके जो एक केसरी पिता थे दूसरे, वो वायुदेव पिता थे।
तब वायुदेव को बड़ा गुस्सा आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए वायुदेव के कारण ही जो श्लोक एक और गौर कीजिएगा, आप जो पहले मैंने बताया था कि वायुदेव के कारण ही ये सहस्त्रों जो योजन है ऊपर पहुँच गए थे। अभी हमारे ऋषि मुनि को ये भी नहीं पता था कि जो वायुमंडल है, वो धीरे-धीरे उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण तक ही सीमित है, उससे ऊपर वायु नहीं होता है। लेकिन इसमें लिखा है कि वायुदेव के कारण ही वो सूर्य तक पहुँच गए थे खाने के लिए। तो हमारे ऋषि मुनियों को ये भी नहीं पता था कि आकाश में भी वायु होती है कि नहीं होती है और वो इसलिए नहीं पता था कि ये लोग कभी आसमान में गए ही नहीं थे। सारी झूठी बातें हैं कि नारद आ जाता था, चला जाता था, ये कौन भगवान प्रकट होते थे, नहीं प्रकट होते थे, इस तरह की बकवास बातें। कुछ भी इन लोगों को ज्ञात नहीं था। हाँ, तो इसके बाद से 49 में जो है सामर्थ्यशाली मारुत ने मतलब वायुदेव ने समस्त प्रजा के भीतर रहकर भी वहाँ अपनी गति समेट ली। श्वास आदि के रूप में संचार रोक दिया। अपने शिशु पुत्र हनुमान को लेकर वे पर्वत की गुफा में घुस गए। अब देखिए इतना बड़ा हनुमान और उसको लेकर ये पर्वत की गुफा में घुस जा रहे हैं। अरे वो आसमान में पहुँच गया, सूरज को खा लिया, उसको लेके इनको बचाने के लिए ये गुफा में घुस गए और सब चीज़ रोक दिए, हवा-ववा सब रोक दिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि वायु जो है उसको भी इंसान की तरह बताया जा रहा है और उसमें संवेदना है। जैसे अभी तो वायु किसी से पक्षपात नहीं करता ना, आस्तिक, नास्तिक, धूर्त, मूर्ख किसी से पक्षपात नहीं करता। लेकिन वहाँ पे जो है इनका जो वायुदेव है वो पक्षपात कर रहा है। तो एक बेटा भी बना लिया है और पक्षपात कर रहा है, तुरंत गुस्सा भी आ गया उसको, हवा भी रोक दे रहा है, सबकी हालत खराब हो जा रही है। इसके बाद से आप देखेंगे 50 श्लोक में लिखा है कि जैसे इंद्र वर्षा रोक देते हैं, उसी प्रकार वे वायुदेव प्रजाजनों के मलाशय और मूत्राशय को रोककर उन्हें बड़ी पीड़ा देने लगे। मतलब वायुदेव जो था ना उसका एक काम और था कि वो मलाशय और मूत्राशय भी रोक देता था, तो वो भी काम कर दिया इन्होंने। उन्होंने संपूर्ण भूतों के प्राण संचार का अवरोध कर दिया। इसके बाद से 51 में लिखा है कि वायु के प्रकोप से समस्त प्राणियों की सांस बंद होने लगी, उनके सभी अंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सब के सब काठ के समान चेष्टा शून्य हो गए। इसके बाद से जो है इसके बाद से जो नेक्स्ट श्लोक है इसमें आप देखेंगे इसी तरह की बातें आती चली जाती हैं और फाइनली जो है फिर लोग मनाते-वनाते हैं। ब्रह्मा आकर खुद देखते हैं, कहते हैं 65 श्लोक में ब्रह्मा जो है वो आ जाते हैं और देखते हैं कि वायु देवता की गोद में पुत्र सोया हुआ है, तो फिर बहुत सारी बातें चलती है तब हनुमान को छोड़ा जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे अभी जितनी मैंने बातें आप लोगों को दिखाई है, इनसे एक चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जिस तरह से ये बताया जाता है कि एक बंदर जो है सूर्य को खा गया और ये बताया जाता है कि डिस्टेंस भी ऋषियों को पता था, ये पूरी तरह से गप है। बड़ी वो बात है, सोचनीय बात है कि पढ़े-लिखे वर्ग जो है, जो अपने को कहता है कि हम एमटेक तक किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, वो तक लोग जो हैं इन मूर्खता भरी बातों को मानते हैं। कुछ पीएचडी तक इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। एक कोई हल्का-सा कोट देख लेंगे जिसमें लिखा होगा कि भई युग सहस्र योजन पर भालूँ और फर्जी जो है एक कोट दिखा देगा कि भई इस तरह से जो है उन्होंने वो कर लिया है सूर्य की दूरी निकाल दी है, तो उसको वो मान बैठेंगे और फिर सोचेंगे कि नहीं-नहीं ऋषियों को भी ये चीज़ें ज्ञात थी। तो साथियों ये मैंने अभी आपको सैंपल दिखाया है, सिर्फ़ सैंपल दिखाया है, इस पे भी बहुत चर्चा होगी और मैं चाहता हूँ कि आज जो कोई ऐसा जो हमारे धार्मिक लोग हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हाँ, वास्तव में किसी हनुमान ने इस तरह की चीज़ें की थी, उनको अभी भी बिलीव है, उनके पास कोई एविडेंस है, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, आएँ, आकर इस बात को प्रूफ़ करें। सबके सामने मैं लिंक यहाँ पे दे दे रहा हूँ।